नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अपने सहाबे किराम से खिताब करके आपने सहाबे किराम से ये बयान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मन यअखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कौन है जो मुझसे इन चंद कलिमात को लेगा, हासिल करेगा, सीखेगा, फयअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमुहुन्ना मन यअमलु बिहिन्ना, और फिर उन कलिमात को सीखने के बाद उन पर खुद अमल करेगा या उन लोगों को उन कलिमात की तालीम देगा जो उन कलिमात को सुन करके उन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ को उठाया और कहा, अल्लाह के नबी, मैं आपकी इन पांचों नसीहतों पर अमल करूंगा और लोगों तक इन बातों को पहुंचाऊंगा भी। बड़े इख्तिसार के साथ मैं इंशाअल्लाह उन पांचों नसीहतों को बयान करके 10 मिनट के अंदर अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली नसीहत की और आपने जो पहला पैगाम दिया, आपका पैगाम यह था, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, आए मेरे सहाबा, तुम हराम कामों से बचते रहना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिन कामों से मना किया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें जिन कामों के करीब जाने से भी मना किया है, उन कामों से तुम बचते रहना। इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, तुम हराम कामों से बचते रहना, तुम सबसे बड़े आबिद बन जाओगे, तुम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बड़े इबादत गुजार बंदे बन जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों, कोई आदमी नमाज भी पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व बंदगी करता रहे, रातों रात क़ियामुल लैल भी करता रहे और गुनाह के काम भी करता रहे, वो लोगों के सामने अपने आप को ये बावर कराए कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखने वाला, अल्लाह तबारक व तआला का मुत्तकी और परहेजगार बंदा ये है, लेकिन तन्हाइयों में गुनाहों से लतपत हो, तन्हाइयां उसकी गुनाहों से सेफ ना हो, या नेक आमाल के साथ साथ वो बुरे आमाल को अंजाम देने वाला भी हो। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी इबादतें पसंद नहीं। मेरे प्यारे, आप गौर करें, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी इबादतों का जब तज़किरा किया और इबादतों की फजीलतें जब आपने बयान फरमाई, तो आपने वहां भी अमल के साथ अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर रमजान के रोजे की फर्जियत के मकसद को बताया और वहां आप अल्लाह ने बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ऐ मेरे बंदो, मैंने रमजान के रोजों को तुम्हारे ऊपर वाजिब इसीलिए किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, रमजान के रोजे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। रोजा रखने के बाद अगर कोई आदमी झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, हराम कामों को अंजाम देने से बाज नहीं आता है, अल्लाह को इस बात की जरूरत नहीं कि वो भूख और प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त करे। अल्लाह को जरूरत नहीं है, यानी अगर कोई रोजा भी रख रहा है और हराम काम के करीब भी जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी इबादतों की जरूरत नहीं है। और आगे देखिए आप, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा अमसाल जिबाल तिहामत बीज़ा, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ जो कल क़यामत के दिन बहुत बड़े पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बड़ी बड़ी नेकियों को जर्रा बना करके खत्म कर देगा। सहाबा इकराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, कौन होंगे, कौन सा बुरा अमल करके आएंगे जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा? आपने बयान फरमाया, तुम्हारी तरह होंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की बंदगी करने वाले होंगे, वलाकिन्नहुम इदा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब तन्हाइयों में रहते होंगे तो अल्लाह की तमाम मना करदा कामों को करेंगे, अल्लाह के हुदूद को तोड़ देंगे। दूसरी नसीहत, वर्दा बिमा कसमल्लाहु लका तकुन अगनन नास, आय अबू हुरैरा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी किस्मत में जो बांट दिया है, अल्लाह ने तुम्हें जो रोजी दे रखा है, उस पर तुम राजी हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। ये पेट ना कभी इंसान का भरा है ना भरेगा। मेरे प्यारे भाई,
मगर आप याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मुख्तलिफ एतबारात से रोजियां दी हैं। किसी को अल्लाह ने मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को बीच का बनाया। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। मगर याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे रात की दौलत दे दी, जो जिसको जितना मिल रहा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने वाला बन जाए, ऐसा आदमी हकीकत में मालदार। लैसल गिना अन कदरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्सी, हकीकत में मालदारी ये नहीं है इंसान के पास ज़मीन हो जायदाद बहुत ज्यादा हो जाए, उसके पास दुनिया के साजो सामान बहुत ज्यादा हो जाए। वलाकिन्नल गिना गिना नफ्सी, हकीकत में मालदारी है कि आदमी दिल का गनी हो जाए, दिल मालदार हो जाए। अल्लाह जो दे रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और उस पर राज़ी हो जाए। नंबर 3, वअहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ एहसान करो, पड़ोसी के साथ उसने सुलूक का मामला करो, तुम मोमिन बन जाओगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता हो, फल युहसिन इला जारिही, वो अपने पड़ोसी के साथ उसने सुलूक करे, पड़ोस के साथ अच्छा व्यवहार करें, पड़ोस के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा सलूक करें मेरे प्यारे। और आप आगे बढ़े, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक बयान करते हुए बयान फरमाया, इदा तबख्ता मरक़तन फअक्तिर माअहा, जब तुम्हारे घर में सालन बने, जब तुम सालन बनाओ तो पानी बढ़ा दो, पानी बढ़ा दो। व तआहद जीरानका, और अपने पड़ोस का तुम ख्याल करते रहो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुरिथु, जिब्रील मुझे पड़ोसी के बारे में मुसलसल वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मैंने गुमान कर लिया कि कहीं पड़ोसी को वारिस बना दे। नंबर 4, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी वसीयत बयान की, वअहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, तुम लोगों के लिए जो अपने लिए पसंद करते हो वही तुम लोगों के लिए भी पसंद करते रहना, तुम मुसलमान बन जाओगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, तुम में का कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि जो चीज अपने लिए पसंद कर रहा है वो उसे अपने भाई के लिए पसंद करे। और आखिरी नसीहत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के अंदर ये थी, आपने बयान फरमाया, वला तुक्तिरु ज़हिक फ़इन्न कतरत ज़हकी तुमीतुल क़ल्बा, तुम बहुत ज्यादा ना हंसा करो, इसलिए कि बहुत ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, कम हंसें, आखिरत को याद करें, मौत को याद करें, कब्र को याद करें और क़यामत के दिन को याद करें। और इन तमाम चीजों को याद करने के बाद रोया करें, आंसू बहाया करें, अपने गुनाहों को याद करके रोया करें, अपनी खताओं को याद करके रोया करें। हमेशा हंसते ना रहें, हमेशा मुस्कुराते ना रहे, और ऐसी मजलिसों में हमेशा आप ना बैठे रहे जिन मजलिसों में आदमी हंसता हंसाता रहे। और आपका शेवा और आपकी आदत ये ना बन जाए कि आप बात बात पे लोगों को हंसाते रहे। मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 5 नसीहतें थी, जिसे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कौन सीखेगा और सिखलाएगा। वक्त की चूंकि नज़ाकत और हालात की नज़ाकत है, बड़े फाजिल खतीब इंतहाई मोहतरम शेख अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी बिज़ुल्लाह बहुत देर से स्टेज पे बैठे हुए हैं। आपको एक लंबा सफर करना है, सारी चीजों की रियायत हम सब की जिम्मेदारी, आप लोग मेहमान हैं, हम सब मेजबान हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, डबल एहसान आपका। वक्त भी आपने कम लिया और पूरी हदीस आपने पेश कर दिया।